यहाँ पर जो है इससे आगे मैंने शूट किया है, मतलब यहाँ तक मैंने अपलोड कर दिया था। इसके बाद ये मेरी कुछ शादी से पहले की ड्रेसेस है जो मैं वहाँ छोड़ के आई। शादी से पहले क्या, जब वहाँ से आए थे हम, काफ़ी शादी से भी काफ़ी साल पहले आ गए थे, तो फिर तब की मेरी ड्रेसेस है जो कि मैं अभी देख रही थी। और बचपन की अपनी छोटी छोटी चीज़ें, कुछ ना कुछ मुझे देखने को मिल रहा था, कुछ कपड़े हैं, कुछ है, तो वो मैं ना सारी चीज़ें देख रही थी। मुझे मेरी एक सलवार मिली थी, उसके साथ की ना मैं शर्ट ढूंढ रही थी, बट मुझे वो नहीं मिल रही थी। वो सलवार तो बहुत अच्छी है, दिखाऊंगी आपको कि कौन सी लेके आई थी। और इस ब्लॉग में बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि पिछली वीडियो पे भी काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब किया है। पिछले से पिछली वीडियो पे काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब किया है चैनल को। और ये मेरे कुछ टॉप है जो बहुत पहले के मैं नाप के देख रही थी कि बहुत ही छोटे हैं, अब तो दर्शी को ही आएंगे। तो ऐसा ऐसा है जी। और आगे मैं आपको अपना स्कूल भी दिखाऊंगी कि मैंने स्कूलिंग कहाँ से की है और कौन सा मेरा स्कूल है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले ब्लॉग में। और अभी ना जल्दबाजी में हम थे तो मैं अपना सामान नहीं लेके आई हूँ, और दूसरा कि पैदल आना था। नेक्स्ट टाइम कभी गाड़ी लेके जाएंगे तो जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें होंगी वो मैं लेकर आऊँगी। अभी तो फ़िलहाल सब बस मैं ऐसे फैला के आई हूँ वहाँ, बाकी क्योंकि नानी और मासी ने वहीं रहना था तो वो रख देंगे, ये सोच कर जल्दी जल्दी से बस सारी चीज़ें फैला फ्लू के देख के क्या क्या है क्या नहीं। आई होप कि आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगे। पार्ट 2 है ये पहली वाली वीडियो का। तो मेरे गांव का जो ये रही वो सलवार देखो मैंने दिखाई दी, ये ना बहुत सुंदर सलवार है। इसके साथ मुझे शर्ट बनवानी है, तो इसलिए मैं इसको तो लेके ही आ गई, बल्कि इसके साथ का ना पूरा सूट था। फिर चलिए यहाँ से ही अंदर से परे को दरवाज़ा है, परे वाले रूम में जाने को था, मतलब जब हम यहाँ रहते थे, और यहाँ बाहर वाले दरवाजे से भी आते थे। अभी तो ये पूरा ऐसे लगता है कि स्टोर रूम है बिल्कुल, मतलब कि लकड़ियाँ लुकड़ियाँ फेंकी हुई। एक अलमीरा होती थी बहुत पुरानी नाना के टाइम की, इसमें राशन रूशन रखते थे, बट अभी तो इसमें कुछ कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें पड़ी हुई है। यहाँ लकड़ियाँ, और यहाँ मुझे मिलता है एक मेरा पर्स, बहुत पुराना, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और उसी के ऊपर एक छोटू सा पैकेट लटका हुआ है जिसमें कि मुझे मिलती है मेरी एक प्यारी सी कैप, मफलर टाइप कैप थी, ये बहुत ही सुंदर थी। इसको भी मैं लेके आई हूँ, जो मुझे अच्छी चीज़ें लगी वो मैं लेकर आई हूँ। ये देखो कितनी सुंदर थी, वार्म थी, क्योंकि ये ऊन की थी। तो चलिए अब मैं अंदर किचन की तरफ जाती हूँ। तो किचन कुछ इस तरह का था उस टाइम पे, और अभी तो यहाँ कोई रह नहीं रहा है ना, तो ऐसा लगता है कि बस बिल्कुल ये मतलब थोड़ा ही टाइम है इसका कि ये गिर जाएगा, जहाँ तक मुझे भी आइडिया है कि ये गिरने वाला है। बिल्कुल पूरा छत छुत इसकी टूट गई है, मतलब इंसान के बिना ना घर बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि किसी भी काम का नहीं रहता। तो अभी मैं बाहर आ गई हूँ, बाहर से एक परे जाने को यहाँ से एक डोर होता था, खेत होता था इसके पीछे। और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ ना तो इतनी घास उग गई है, ऐसा मतलब पूरा जंगल सा बन गया है घर के चारों ओर, घास घास ही, और मतलब कुछ भी नहीं रह गया। मतलब लास्ट टूर होगा शायद मेरा भी ये इस तरफ को। ये हमारे खेत होते थे, यहाँ मक्की लगाई होती थी, और बड़ा टाइम स्पेंड किया, बहुत खेलते थे, मतलब बहुत ज़्यादा। मैं और मेरी कज़न आज बात ही कर रहे थे, इस छत पे हम बहुत बैठते थे, जो कि अब बैठने लायक नहीं रह गई है। कपड़े वगैरह यहीं डालते थे और फिर यहाँ बैठते भी थे। बचपन की यादें ना, बस यादें ही रह जाती है। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपकी भी कहीं की कोई ऐसी याद होगी तो ज़रूर ज़रूर। ये मेरी कज़न है और ये मेरे मासी वगैरह ना पैकेट दे रहे थे मुझे, खाली कर रहे थे, क्योंकि मैं पैकेट नहीं लेके गई थी कोई, और मामू वगैरह के साथ आना था तो इनको भी लेट हो रही थी। ये निचला फ्लोर है, इसमें 2 कमरे थे, पर अभी जल्दबाजी में ना मैंने दिखाया नहीं। इसमें अंदर बेड वगैरह थे, वो अभी भी ऐसे ही होंगे लगे हुए, और परे वाले रूम में लकड़ियाँ रखी होती थी तो वो सब कुछ रखा हुआ होगा ऐसे ही। तो कुछ ये थी जी बचपन की यादें जो कि मैं अपने साथ समेट के लेके आई हूँ। मेरा बहुत मन था कि मुझे जाना एक बार गाँव का पूरा टूर अपने फ़ोन में कैप्चर करके लेके जाना है, क्योंकि कभी कभी याद आती है ना, जा तो नहीं पाते, तो देख के ही हम जो है उस चीज़ को रख सकते। तो ये क्लिप थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है, ये पहले आनी थी और वो बाद वाली बाद में आनी थी, पर चलो मैनेज हो जाएगा। और अभी जो है ये हम ऊपर, मेरे एक मामू रहते हैं, उनके घर की तरफ मैं आवाज़ लगा रही थी, बट वो शायद थे नहीं यहाँ, तो हम फिर निकल गए। पहले बैठने लगे थे फिर निकल गए। तो गाड़ी यहाँ तक जाती है, लास्ट पॉइंट है घर के पास जहाँ गाड़ी जाती है, उसके बाद कोई गाड़ी नहीं, मतलब आपको इससे नीचे पैदल ही जाना पड़ेगा। रोड यहाँ तक है लास्ट। तो भाई, और यहाँ ऊपर हमारा खेत है, एक बड़ा खेत था इधर गाड़ी के ऊपर की तरफ को, रोड के बिल्कुल साथ है, उसमें भी हम मक्की खीरे काफ़ी कुछ लगाते थे। और ये स्कूल से आने का रास्ता, यहाँ पे जो है ना
मतलब मस्ती करते हुए हम आते थे। दीक्षा मेरे व्लॉग देखती है, वो देखेगी तो हम मतलब वो मेरी एक फ्रेंड होती थी प्रीति, जो यहाँ से नीचे तक का जिनके साथ साथ था, कुछ तो ऊपर तक ही रुकते थे, कुछ जो नीचे मेरे घर से भी काफ़ी आगे जाना पड़ता है उनके घर को। कभी उस तरफ को भी टूर लगेगा तो ज़रूर दिखाऊंगी, बहुत अच्छी जगह है। और ये कद्दू देख रही थी मैं कि कितना प्यारा लटका हुआ है, एक ही बेचारा अकेला ही है। ये रास्ता होता था शॉप के लिए, यहाँ एक शॉप होती थी गांव की, छोटी सी दुकान, वहाँ तक भी मैं नहीं गई। और आंगनबाड़ी होता था इस तरफ को, तो आंगनबाड़ी की तरफ भी मैं नहीं गई। और जंगल भी हम इसी तरफ से जाते थे लकड़ियाँ वगैरह लेने के लिए। मतलब बहुत कुछ था पर टाइम बहुत कम था। ये भी मेरी फ्रेंड का घर है शानू का, वो भी मेरे व्लॉग्स देखती है। और मतलब पहले वो यहाँ रहती थी, अभी शादी हो गई है। ये मेरी दूसरी फ्रेंड का घर है, अपर्णा, महक, काकी, सोनी, वो 4 सिस्टर्स है, तो वो भी इस घर में रहते हैं। उनका घर ये है। उनकी भी मैं यादें लेकर के आई। सोचा था कि बैठूंगी या मिलूंगी, बट यहाँ पे ना लॉक था, मतलब बंद था, शायद ये लोग थे नहीं। बाद में पता लगा कि वो कहीं ऊपर थे। तो बस ऐसी वीडियो बना के मैं यहाँ से आ गई। अगर होते तो मैं बैठ लेती। और ठाकुर निवास लिखा हुआ है तो फिर अभी कोई भी नहीं था यहाँ पे। और ये हैंडपम्प मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये हैंडपम्प से हम बहुत खेलते थे, मतलब आधा घंटा पौना घंटा हम इस हैंडपम्प के पास ना खेल खेल में बिता देते थे। स्कूल से आते जाते बस यहीं लटके रहेंगे इसमें, ऐसे जैसे कि पता नहीं हैंडपम्प ना हो, कुछ और ही है। मज़ा आता था ना खेलने में बच्चों को ऐसी ऐसी चीज़ों में। अभी तो मैं मामू को बोल रही थी कि रास्ता भी कैसा हो गया है ना, यहाँ पे एक भी बिल्डिंग नहीं होती थी। जो ये बिल्डिंग्स बनी है ये हमारे स्कूल के बिल्कुल नीचे, अभी स्कूल भी मेरा आने वाला है, तो यहाँ पे पूरा जंगल होता था और एक भी बिल्डिंग नहीं थी इस जगह पे, जहाँ पे आज इतनी सारी बिल्डिंग्स बन चुकी है। ये एक भी नहीं थी मेरे टाइम पे जब मैं थी। अभी तो ये देखो यहाँ पे कितनी सारी पॉपुलेशन हो गई है। और यही जंगल जंगल वाला रास्ता स्कूल के लिए भी होता था। 8th क्लास तक जहाँ मैं पढ़ी हूँ वहाँ का स्कूल मैं भी आपको दिखाऊंगी। फिर रोड में आते हैं, शॉर्टकट है, फिर रोड है, शॉर्टकट है, फिर रोड है। तो फिर हम रोड में पहुँच गए थे और कुछ बातचीत भी चली हुई थी आपस में। फिर उसके बाद जो है हम ऊपर स्कूल के पास पहुंच जाएंगे। इन जंगलों में ना हम स्कूल से ऐसे भागे होते थे लंच ब्रेक में, क्योंकि ये ऊपर जाली सी जो आपको नेट दिख रहा है ना, ये स्कूल के मतलब स्कूल आ चुका है, बस अब ये स्कूल के आसपास का एरिया है। और जैसे लंच ब्रेक होएगी हम बड़ा ही दौड़ते थे, बहुत खेलते थे यहाँ पे। तो फटाफट भाग के चलते हैं भाई, स्कूल के लिए लेट हो रही है। तो फाइनली ये है मेरा स्कूल, जो राइट हैंड साइड की तरफ है वो 5th तक है और 7th 8th आगे वाली साइड है। शायद अभी तो ये 10th तक हो जाएगा, पता नहीं, हुआ नहीं है, शायद अभी होगा। तो ये है मेरा बचपन का स्कूल जहाँ मैं 1st से 8th तक पढ़ी हूँ। और यहाँ की बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे जो मेरे साथ यहाँ से, मतलब 1st क्लास से ही फ्रेंड्स शुरू होते हैं ना, तो वो दोस्त बस यहीं से बनने शुरू हुए थे। और ये तो मैं जब बनाई तो मैंने वीडियो जल्दी जल्दी में, बट जब मैं बाद में देख रही थी ना तो ये एक चीज़ को याद कर रही थी कि यार कितने अच्छे दिन काटे हैं, कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया है यहाँ पे। बचपन जैसा टाइम ना कोई भी नहीं होता, बिना टेंशन के आप जीते हो, बस पढ़ना है ये टेंशन होती है, बाकी कुछ टेंशन नहीं होती है। मज़े मज़े से आप अपनी लाइफ जीते हो। इस जंगल में भी दौड़े होते थे स्कूल से ऊपर को, है ना। जब मैं स्कूल कई बार छुट्टी करती थी तो मैं यहाँ इस वाले रोड से आती थी, आगे जंगल से शॉर्टकट है, स्कूल के पास से नहीं आती थी, यहाँ से आती थी कि टीचर्स ना देख ले। तो फिर टीचर से बचने के लिए यहाँ से आती थी, घर से नानी वगैरह के साथ जिसके साथ भी आती थी, तो यहीं से आऊँगी, मतलब कि स्कूल वाले रास्ते से नहीं आते थे। फिर तो यहाँ पर मामू का फ़ोन गुम हो गया था और मामू ढूंढ रहे थे और सोनिया ने अपने पास रखा हुआ था। तो ये मेरी कज़न सिस्टर है, फ्रेंड है बचपन की। और फाइनली फिर हम पहुंच जाते दुकान, जहाँ की हम दौड़े ही होते थे जब स्कूल में होते थे। तो सबसे पहले सुबह शॉप आना है, चीज़ी लेनी है, फिर जाना है, फिर लंच ब्रेक में पहले पहले तो भाग जाते थे, लेकिन बाद में टीचर्स नहीं भेजते थे। मैं आपको ऊपर दिखा रही थी कि अभी हमें उस जंगल से भी ऊपर की तरफ जाना है, बहुत है, जितना चाइना में है ना चलने के लिए उससे कहीं ज़्यादा वहाँ पे है। और आदत है मतलब चलने की, पहले से स्कूल वगैरह हम पैदल ही जाते थे, काफ़ी टाइम हम पैदल चले हैं पहले भी, तो अभी भी आदत है फिर चलने की। ये तो गाड़ी गुड़ी अब आ गई, वरना काफ़ी पैदल ही चलने का था। बसेस का तो अपना अपना टाइम था, तो फिर बस तो हमारे स्कूल टाइम में तो थी ही नहीं ना बस की, हाँ मतलब जिस टाइम स्कूल लगता था उस टाइम पे नहीं आती थी कोई, तो इस वजह से। और ये पूरा चील का जंगल है हमारी साइड को जो है, इसीलिए यहाँ ठंड इतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी कि संजौली की साइड होती है। तो इस तरफ को इतनी ठंडी। मेरे पूरे व्लॉग में ना मेरे मामू आए हैं, मैं इनको बोल रही थी कि मेरा ये व्लॉग तो पूरा आप पे बन चुका है, आप हर जगह हो।
यादगार, मतलब एक होता है ना कि यादें, कुछ एक यादें लेकर के आई हूँ। और अभी जो है हमने शॉर्टकट मारा समर हिल में, थोड़ा शॉर्टकट बीच बीच से निकाल के अभी फिर ऊपर की तरफ शॉर्टकट लेंगे और एचपीयू के आसपास पहुँच जाएंगे। यहाँ कोई मिले थे तो फिर उनसे बातचीत कर रहे थे। ये लोअर समर हिल आ जाती है और कितना प्यारा लग रहा था देखने में। और ये मेरी फ्रेंड जो नीचे को गई, मुझे मिली गई आखिरकार, जिसका मैंने आपको घर दिखाया था, ठाकुर निवास, जो अपर्णा मेरे साथ पढ़ती थी, ये मेरी फ्रेंड ये मतलब मुझे मिली। उसके बाद हम बस के लिए यहाँ खड़े रहे काफ़ी देर, बस नहीं आई, काफ़ी टाइम हम यहाँ खड़े रहे और फाइनली मुझे बस मिली और वो लोग उतर चुके थे। तो मैं अभी बस स्टैंड पहुँचने वाली थी, अंधेरा मुझे हो चुका था जैसा कि आप बाहर देख ही रहे होंगे। तो इसके बाद बस अभी विक्ट्री टनल पहुँच गए थे, बस स्टैंड ही मैं डायरेक्ट जाऊँगी। और उससे आगे भी ये बस ना संजौली जा रही थी, तो मैं डायरेक्ट इसी बस में बैठी रही, उतरी नहीं। फिर आदर्श के पापा का पता नहीं था कि वो लेने आएंगे या नहीं, पर फिर आखिरकार वो आ ही गए थे क्योंकि रात हो चुकी थी और ठंड भी, और मुझे इससे आगे ना मुझे ट्रैफिक भी लगा है। मैं बस स्टैंड पहुंच गई हूं और 6 का बस में भी कोई नहीं है वैसे तो, सिर्फ एक सवारी है। और संजौली के भैया वहाँ कोई बना होना, लोकल बनाना, कोई लोकल वो ग्राम में शाम को ना बस लेट मिलती है और ठंड हो गई, इसलिए मैंने ये शॉल संजौली पहुंच गई हूँ। वैसे तो लेट हो गई हूँ, तो आदर्श के पापा लेने आ रहे हैं। अभी उनकी गाड़ी आई भी होगी यहीं कहीं। बाईपास पहुंच गए हैं ये भी और मैं भी संजौली, तो बस आ ही रहे हैं, तो साथ जाएंगे। अब तो हो ही गया था मुझे, वैसे ही जाम जुम लगता है ना यार। ऊपर ना एक टेलर के पास शर्ट दी थी, अगर वो होगा तो वो बंद है, पता नहीं कब से। फाइनली मैं अपनी गाड़ी में बैठ चुकी हूँ, हाथ बिल्कुल सुन्न हो चुके हैं, ठंड है। संजौली में तो उतरते ही मतलब ऐसी वाली ठंड है ना कि बोलना भी मुश्किल हो रहा है मेरे को। आप मेरी शब्दों से पता लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा ठंड है। तो पहुँच गए हैं और इस व्लॉग को भी करती हूँ मैं एंड यहीं पे ही। आई होप आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। 2 पार्ट्स में आएगा क्योंकि थोड़ा बड़ा हो गया और मेरे फेस पे लाइट चमक रही है रेड कलर की, इसलिए मुँह भी लाल लाल लग रहा है और भैया बोलने की हिम्मत नहीं है। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं थोड़ी और ज़्यादा ठंड के साथ, क्योंकि अभी बिना बर्फ़ की ठंड है, जब बर्फ़ पड़ जाएगी तो और भी ज़्यादा होगी। तो ठीक है, बाय बाय।